मॉर्निंग बेटा आले फिर तो आप कैसे हैं। आज मैं बात करूंगा क्लास 5th की एसएसटी लेसन 16। इसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, दैट मीन्स 1915 टू 1947 कि हम लोग स्टोरी को पढ़ रहे हैं और लेसन का ये 3rd वीडियो है, क्योंकि इससे पहले मैं 2 वीडियो और कर चुका हूं जिसका लिंक मैं यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, सेकेंड साइमन कमीशन एंड लाहौर कांग्रेस सेशन in 1929. But students, in this session, in this topic, we will discuss about the non-cooperation movement. First of all, we try to understand what do you mean by non-cooperation. Non-cooperation is what? What non-cooperation क्या है? तो कोऑपरेशन मतलब सहयोग करना, ओके। नॉन मीन्स नहीं, मतलब सहयोग नहीं करना, दैट मीन्स असहयोग आंदोलन से कहते हैं, यानी कि उसको मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को असहयोग करना, यानी कि किस तरह से मूवमेंट हुआ, कि इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट थे और मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुई, कब इसका एंड हुआ और क्यों हुआ, हम तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे इन दिस टॉपिक्स में। ओके, तो लिसन केयरफुली एंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव बुक प्लीज ओपन पेज नंबर 100 ओके ऑफ एसएसटी। ओके, तो लिसन, लेट्स स्टार्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस to protest against the ill treatment done with the rulers of Turkey and the जलियांवाला बाग मैसेकर। यानी कि अभी आपने पिछले टॉपिक में जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा। जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में, तो उसके अगेंस्ट में और आपको जो टर्की के रूलर थे यानी खलीफा है ना, उसके अगेंस्ट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया गया। पीपुल renounced titles given to them by the British government, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो टाइटल्स दी गई थी लोगों को, उसे लोग क्या कि वापस करना शुरू कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न्ड, यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी, जो उनको एक पदवी मिली थी किंग नाइटहुड की, ठीक है, उन्हें भी क्या किया, उन्होंने उसको अवार्ड को उन्होंने वापस कर दिया। किसको? क्वीन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा ये दिया गया था उनको, उन्हें वापस कर दिया। एंड स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेज रन बाय ब्रिटिश, और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, वो क्या किए, पढ़ाई को छोड़ दिए, स्कूल को लेफ्ट कर दिए। एंड लॉयर्स आल्सो स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, और जो लॉयर होते, जो वकील होते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में और वो वर्क करते थे, प्रैक्टिस करते थे, उसे क्या कर दिए, बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिए। एंड बाइकआउट एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन सभी चीज़ों को जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा संबंधित हुआ करते थे उसको बाइकआउट किया जाने लगा इंडियंस के द्वारा। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेनी लीडर्स सच एज द पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजनी नायडू ज्वाइंट महात्मा गांधी। और इन जो लीडर्स हैं वो महात्मा गांधी की बातों को ज्वाइन किए, चूँकि महात्मा गांधी कहते थे कि if we non cooperate the British government, ओके, अगर हम ब्रिटिश को अगर असहयोग करते हैं तो बहुत जल्द ही क्या करेंगे, वे हमारे कंट्री को क्विट कर जाएंगे, हमारे कंट्री को छोड़ जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। जब तक हम उसे कॉपरेट करते रहेंगे, वे हमारे कंट्री पे राज करते रहेंगे, हमें अपने अंडर में कंट्रोल कर रहेंगे। लेकिन जिस दिन से हम उन्हें कॉपरेट करना बंद कर दें, जिस दिन से उनका सहयोग करना बंद कर दें, तो बहुत जल्द ही क्या होगा, हमें आज़ादी मिल जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल से। द ब्रिटिश यूज एवरी पॉसिबल मीन्स टू क्रॉस द मूवमेंट, और ब्रिटिश जो है प्रत्येक तरह के हथकंडे को अपनाया इस मूवमेंट को समाप्त करने में, इस मूवमेंट को बंद दबाने में। मैनी प्रोमिनेंट लीडर्स वेयर अरेस्टेड, उसमें आंदोलन में बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, महान जो नेता थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। विच लेड टू द वायलेंस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जबकि देश के कुछ हिस्सों में हिंसात्मक घटनाएं घटी, अंजाम दिए लोग। एंग्री मोब अटैक द लोकल पुलिस स्टेशन, और इस घटना को सुनकर के जो गुस्साई लोग थी, जो मतलब गुस्साई हुई भीड़ थी, उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिए। एंड सेट इट ऑन फायर एट चौरा चौरी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरा चौरी में उसको आग लगा दिए, मतलब उसमें फायर कर दिए। इन द देन यूनाइटेड प्रोविंस, यानी उत्तर प्रदेश में, आपको पता है कब हुआ था चौरा चौरी कांड, तो 5 फरवरी 1922 को याद रखना। आता है कि वेन वा चौरा चौरी मतलब कांड
इज अकर्ड, तो 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी वाज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये घटना जो चौरा चौरी कांड जो घटी, महात्मा गांधी बहुत आश्चर्यचकित, शौक लगा उनको, भाई हम तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करे थे, दैट मीन्स नॉन वायलेंस तरीके से यहाँ वायलेंस होना स्टार्ट हो गया, लोगों की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब हत्याएं हो गई। तो महात्मा गांधी ने इसको क्या किया, फिर से इसको मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, इनको वापस ले लिया। तो इसमें आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको 1921 को, और ये बंद कब हो गया था, तो 5 फरवरी 1922 को, यानी कि विद इन 1 ईयर नियर अबाउट जो है इसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं जो साइमन कमीशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइमन कमीशन का। देखते हैं साइमन कमीशन क्या है, ये कमीशन क्या होता है। एक्चुअली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक तरह का रूल्स है, एक मतलब नियम है जो इंडिया गवर्नमेंट इंडिया पर थोपी गई थी, तो उसी को साइमन कमीशन कहते हैं। देखिए इस कमीशन में होता क्या है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि 1919 में जो एक्ट इंडिया में पास किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया में गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है उस पर जांच करने के लिए और उसको मतलब एग्जामिन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन का गठन किया, एक आयोग गठन किया जिसका नाम है साइमन कमीशन। ये कब हुआ था, नवंबर 1927 में। किस लिए हुआ था, तो इंडिया जो गवर्नमेंट इंडिया में वर्क करती है उसके कामों उसके वर्क को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके वर्क को एग्जामिन करने के लिए। ओके, द कमीशन केम टू इन्वेस्टिगेट द फेल्यूर ऑफ द एग्जिस्टिंग रिफॉर्म एंड द रिकमेंडेड फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन। Indians greeted the commission by holding black flag and demonstrated against it। और इंडियन जो गवर्नमेंट जो लोग ले थे उसके अगेंस्ट में ब्लैक झंडे को दिखा करके इसका विरोध किया गया और एक स्लोगन दिया गया इसमें, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा के साथ इसका स्वागत हुआ इस कमीशन का। इन वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन लाला लाजपत राय वाज बैडली इंजर्ड इन द लाठी चार्ज, यानी कि इस साइमन कमीशन जो गो बैक का ये करके जो लोग नारे लगा रहे थे उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस को दिया आदेश की लाठी चार्ज कर दो। उस लाठी चार्ज में एक सत्याग्रही थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, उनको बहुत अधिक चोट लग गया था जिसकी वजह से उनके बाद में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। ही डाइड अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद उनकी इस लाठी चार्ज घटना से मतलब इसमें जो चोट हैं उनसे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड शाउट रिवेंज फॉर लाला लाजपत राय डेथ बाय किलिंग सरेंडर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज। और इन्होंने आवाज़ उठाया कि जो लाठी चार्ज के रिस्पॉन्सिबल पर्सनस है उनको सरेंडर किया जाए, उनको किलिंग किया जाए, ऐसा आवाज़ उन्होंने उठाई थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, यानी कि जैसे साइमन कमीशन में अगर हम यही देखेंगे मेनली साइमन कमीशन क्या है, तो साइमन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट या साइमन कमीशन टू एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में जो वर्क हो रहे हैं उस वर्क पर एग्जामिन करने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंटमेंट की थी जिसका विरोध हमारे कंट्री के लीडर्स लोग किए और इस आयोग का मतलब विरोध करने के लिए गो बैक साइमन नाम का एक स्लोगन, यानी कि स्लोगन से इसका मतलब वेलकम किया गया। और इसी मतलब मूवमेंट में या फिर इसी आंदोलन में लाला लाजपत राय की लाठी से चोट लगने की वजह से बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिसको भगत सिंह और उनके फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा विरोध किया और डिमांड की कि लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज किया है उसे सरेंडर किया जाए और है ना उसको मतलब रिस्पॉन्सिबल उस पर्सन को सरेंडर कराया जाए। आगे दिन लाहौर कांग्रेस सेशन क्या हुआ 1929 में, तो लाहौर जो कांग्रेस सेशन है वो कई बार हुआ है, आपको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 1920 में कलकत्ता और मद्रास में हुआ था, फिर आपको 1927 में 29 में लाहौर में हुआ। ये अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे हुआ है, इसको देखना आप लोग, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे लाहौर सेशन की। तो कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर इन दिसंबर 1929, यानी कि जो लाहौर सेशन हुआ, जो लाहौर अधिवेशन हुआ वो दिसंबर 1929 में हुआ था। इन दिस सेशन यानी कि सेशन में अंडर द लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट
द रिसोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट। यानी कि इसमें पास हुआ था कि भाई हमको आज़ादी चाहिए और पूरा चाहिए, हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और फिर से नेशनल मूवमेंट पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक आंदोलन किया जाए जिसमें सरकार से डिमांड की जाएगी क्या, कि हमें पूर्ण रूप से स्वराज दें, हमें कंप्लीट हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस करें। ओके। ऑन 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू unfurled the tricolor flag on the bank of river Ravi as a symbol of complete independence। यानी कि इसमें जो है रावी नदी किनारे जो है एक फ्लैग, ट्राई कलर के फ्लैग को होस्ट किया गया, जिसका ये सिंबल था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का एक तरह से सिंबल के रूप में उसको होस्ट किया गया। द लीडर्स प्लीड द पीपुल नॉट टू सबमिट द ब्रिटिश रूल एनी फर्दर। यानी कि उसमें क्या गया कि इसमें लोगों का आह्वान किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा इसके बाद। ओके, हम लोग आज़ाद, हम लोग पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे, हम लोग जो है कंप्लीट हमको वो चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ लेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या है और इसमें क्या क्या हुई थी, इन तमाम बातों को हम जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।